विक्रू कांड पर सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में पुलिस के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस खाकी पर आप हद से ज्यादा यकीन करते हैं, वो खाकी कैसे विकास दुबे के आगे दुम हिलाती थी, इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट खादी की भूमिका को भी खोल कर रख देती है। विकास दुबे इस खाकी और खादी के खूंखार गठजोड़ की आड़ में अपने कुकर्मों को अंजाम देता था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में क्या है? खनन से लेकर सट्टा और अवैध शराब के धंधे तक पुलिस और नेताओं की सरपरस्ती में विकास दुबे फल फूल रहा था। पंडित जी यानी विकास दुबे का हर सियासी दल में दखल होता था। थानों की पुलिस पंडित जी के इशारों पर नाचती थी। गैर कानूनी धंधे उसकी मर्जी से चलते थे। कानून चाहकर भी उसमें दखल नहीं दे पाता था। कानपुर के बाहर भी मिट्टी और रेत के खनन में उसके गुर्गे एक्टिव रहते थे। बीठू, चौबेपुर, बिधुनु, महाराजपुर जैसे इलाकों में रातों रात जेसीबी और डंपर चलते थे। सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता का विकास दुबे पर हाथ था। उस नेता के करीबी और रिश्तेदार भी विकास दुबे के साथ खेल में शामिल थे। विकास दुबे का नेटवर्क दिल्ली तक फैला था। एनसीआर के बड़े खनन माफिया से उसके तार जुड़े थे। पुलिस विकास दुबे की हमदर्द बन चुकी थी। पुलिस के अधिकारी, सिपाही उसके मुखबिर की तरह काम करते थे। नेताओं से साठगांठ, थलबल और बाहुबल के जोर पर विकास दुबे के खिलाफ उठने वाला हर सवाल खामोश कर दिया जाता, फिर चाहे वो अधिकारी हो या पत्रकार। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलिस ने विकास दुबे को दबिश से पहले खबर दी थी, जिसके बाद विकास दुबे ने फुल तैयारी करके पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार की नहीं, अपराधियों की नौकरी कैसे करती है, ये देखना हो तो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में विकास दुबे के अलावा दो और एग्जाम्पल दिए गए हैं। 1.5 साल पहले एसटीएफ ने गैंगस्टर वसीम बंटा और उसके भाई को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने कर्नलगंज थाने से पासपोर्ट बना रखा था। दर्जनों मामले होने के बाद भी इनका पासपोर्ट बना और वो विदेश घूमने भी गए। रिपोर्ट में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह के बारे में भी बताया गया, जो पुलिस कस्टडी से भाग गया था। रिपोर्ट की माने तो वह भागा नहीं बल्कि भगाया गया था। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है, कानपुर के ग्रामीण इलाके अवैध शराब के अड्डे बन चुके हैं, जिसमें सफेद पोश से लेकर खाकी तक सब शामिल है। अब सबको हिस्सा जाता है। विकास दुबे का राइट हैंड था जय वाजपेयी। कहते हैं विकास दुबे जो भी अवैध कमाई करता था उसे संभालता था जय वाजपेयी। वो इन पैसों का इन्वेस्टमेंट देखता था, पैसों को ब्याज पर देना, उससे कमाई करना। जमीन पर अवैध कब्जा, मकानों पर अवैध कब्जा होता था और फिर उन कब्जे वाली संपत्तियों को किराए पर किसी नेता या अधिकारी को दे दी जाती थी, जिससे कोई उंगली ना उठा सके और आहिस्ता आहिस्ता वो संपत्ति विकास दुबे के हाथों में आ जाती थी। जिस उत्तर प्रदेश से गुंडों और अपराधियों के खात्मे का दावा किया जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में पुलिस की वर्दी में गुंडे बैठ गए हैं। कम से कम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा ही लगता है।